हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हमारा चेहरा किस तरफ होता है? बोलिए। अब आइए हम समझते हैं कि हालत नमाज में अगर कभी काबे का काबा बुला ले तो काबे से फिर कर काबे के काबे की तरफ रुख करने से नमाज नहीं टूटती। अब काबे का काबा कौन? आइए समझते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल के बुलाने पर हाजिर हो जब रसूल तुम्हें उस चीज की तरफ बुलाएं जो तुमको जिंदगी बख्शे। ये आये करीमा कब नाजिल हुई? या इस आये करीमा के नुज़ूल के बाद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी से क्या फरमाया? हजरत उबई इब्न काब रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलील कद्र सहाबी हैं। वो नमाज पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? बोलिए। नमाज पढ़। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज दी। वो नमाज पढ़ रहे हैं, हालत नमाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज दी तो वो नमाज नहीं छोड़े, जल्दी जल्दी नमाज को मुकम्मल किए और फिर नमाज कंप्लीट करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तक कहां थे? इसलिए कि आने में ताखिर हुई ना। जब हुजूर ने बुलाया तब आने की बजाय नमाज कंप्लीट करके हुजूर की बारगाह में वो आए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तक कहां थे? तो हजरत उबई इब्न काब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज पढ़ रहा था। क्या कहा उन्होंने? नमाज पढ़ रहा था। नमाज किसकी बंदगी? और नमाज के वक्त चेहरा किस तरफ रहा होगा? अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इरशाद फरमाया, क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी? और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत इनको सुनाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। इससे साबित हुआ कि नमाजी पर लाजिम है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाएं तो नमाज छोड़कर हुजूर की तरफ आ जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है। और हुजूर ने किससे फरमाया? हज़रत उबई इब्न काब से कि क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी? पता चला हुजूर को उन्होंने बता दिया था कि वो नमाज पढ़ रहे थे, फिर भी हुजूर फरमाते हैं कि क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हज़रत उबई इब्न काब का चेहरा काबे की तरफ था। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम ये आयत तुमको नहीं मालूम, इस आयत में ये फरमाया गया कि जब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें बुलाएं तो फौरन लब्बैक कहो, उनकी बारगाह में हाजिर हो जाओ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार ये चाह रहे हैं कि हालत नमाज में जिसका चेहरा काबे की तरफ था, जब मैं बुलाऊं तो काबे से चेहरा हटाकर मेरी तरफ कर दें। तो बताइए काबे का काबा कौन होगा? अब आगे आप समाअत फरमाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी? इससे साबित हुआ कि नमाजी पर लाजिम है कि नमाज छोड़कर हुजूर के बुलाने पर हाजिर हो जाए। जो खिदमत फरमाएं हुजूर उसको पूरा करे, फिर नमाज ही में है। चुनाचे अल्लामा कुस्तलानी ने शरह बुखारी में यही लिखा है और ये बात भी ठीक है। कुर्बान जाइए, बहुत गौर से सुनिएगा। और ये बात भी ठीक है क्योंकि अगर उसने कलाम किया तो किससे किया? अगर नमाज छोड़कर हुजूर के बुलावे पर वो चले भी गए तो बात किससे की? उन्होंने हुजूर ही से तो की, हुजूर से बात की। अब आप अगर हालत नमाज में, तवज्जो चाहूंगा, हालत नमाज में किसी को सलाम कर सकते हैं और अगर आपने सलाम किया तो आपकी नमाज रहेगी?
टूट जाएगी ना। अरे मियाँ, जब नमाज में हुजूर पर सलाम पेश करने से नमाज नहीं टूटती है, तो नमाज में हो और हुजूर बुलाएं तो हुजूर की बारगाह में जाने से नमाज कहां से टूटेगी। यहां से ये बात समझ में आई कि आला हजरत ने यूं ही नहीं कहा कि हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों में कुछ दलीलें आपको दूंगा ताकि आप महसूस कर सकें कि जिस आला हजरत के हम फॉलोअर हैं, आला हजरत ने अपने मन से कोई बात नहीं कही, जो भी कहा है कुरान और हदीस की रोशनी में कहा है। ये बुखारी शरीफ की हदीस समाअत फरमाएं। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सहाबा पीर के दिन नमाज में मशगूल थे। दिन कौन सा था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। तवज्जो चाहूंगा, बुखारी शरीफ की हदीस है। कौन नमाज पढ़ा रहा था? सिद्दीक। अचानक रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे का पर्दा उठाकर अपने गुलामों को नमाज पढ़ते हुए देखा। इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलील थे और अलालत की बुनियाद पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने नहीं आए। और नमाज का जब वक्त हुआ तो मुसल्ले पर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अब ये मुझे बताइए कि मुसल्ले पर इमाम खड़ा हो तो चेहरा किस तरफ होगा? बोलिए, काबे की तरफ। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के नमाज के मंजर को देखने के लिए उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा बाएं जाने पे, ठीक है ना। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा उठाया तो देखा सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान नमाज पढ़ रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। सहाबा को नमाज पढ़ते देखकर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। हजरत सिद्दीक अकबर ने पर्दे की चरचराहट की आवाज सुन ली। नमाज पढ़ा रहे थे तो पर्दे की चरचराहट की आवाज सुनी तो महसूस किया कि शायद सरकार तशरीफ ला रहे हैं। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे की तरफ हटने लगे ताकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आ जाएं और सिद्दीक अकबर पीछे आ जाएं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मंजर को देखकर सिद्दीक अकबर को मुसल्ले ही पर खड़े रहने का हुक्म दिया और फिर हुजूर ने पर्दा गिरा दिया। उस वक्त की सिचुएशन ऐसी थी, जितने सहाबा पीछे सिद्दीक अकबर के नमाज पढ़ रहे थे, सबने अपना चेहरा काबे से हटाकर हुजूर के घर की तरफ कर लिया। आप देखें, सरकार ने सबको नमाज का हुक्म दिया और पर्दा गिरा दिया। मैं पूछता हूं, हालत नमाज के अंदर काबे से चेहरा कहां गया? काबे की तरफ, लेकिन किसी की नमाज नहीं टूटी। क्या शान है मेरे आका, क्या शान है मेरे आका। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारा चेहरा हालत नमाज में काबे से फिर जाए तो गई नमाज फासिद हो जाए। लेकिन अगर किसी नमाजी का चेहरा काबे से हटकर हुजूर की तरफ हो जाए तो नमाज नहीं जाएगी। अगर ये कहूं तो गलत न होगा, ये तो नमाज की महराज हो जाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं कुछ आयतें, कुछ हदीसें आपको समझा दूं ताकि आप महसूस कर सकें। इमाम इश्क व मोहब्बत की अजमत भी दिल में बैठ जाए और उनके सदक़े में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा भी आपके दिलो दिमाग के अंदर आ जाए। आप देखें, माजी करीब के एक अजीम आलिम दीन गुजरे हैं जिनको गजाली ज़मा हजरत अल्लामा सईद अहमद काज़मी अलैहि रहमत व रिज़वा कहते हैं। आप उनके खुतबात पढ़ें, उनकी तकरीरों को सुने तो बहुत मादी करीब के बड़े बड़े यानी अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत अजीम खतीब थे। अल्लाहु अकबर। हजरत गजाली दौरा के हवाले से है कि हजरत अल्लामा सईद अहमद सईद काज़मी अलैहि रहमा एक मर्तबा हरम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद होकर पुरसोज गुजारिशात और इल्तिजाएं कर रहे थे। हरम मदीना में चेहरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर की तरफ था और पीठ काबे की तरफ थी। चेहरा कहां था? बोलिए, हुजूर के रोज़े की तरफ। एक दौर था कि घंटों हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह वहां खड़े रहकर मुवाज़े अक़दस पर अपनी बिप्ता अपने आका को सुनाया करते थे। अब कानून ऐसा बन गया, बस सलाम करो निकल जाओ। खैर, तो अल्लामा हामिद सईद काज़मी अलैहि रहमत व रिज़वा भी
वहां पर बैठे बैठे खुद आला हजरत के बारे में है कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबाजे अक़दस के सामने बैठ करके उन्होंने एक नात लिखी, वो सूए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। इससे पहले तो ज़ियारत हो चुकी थी, फिर दोबारा ज़ियारत की तड़प के अंदर वहां बैठे हुए थे, लेकिन ज़ियारत नहीं हुई तो ये कलाम उन्होंने लिखा, ये अशआर उन्होंने पेश किए। और फिर जब इस मक्ते पर पहुंचे कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, आजिजी के जरिए फर्ज किया कि तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, हिजाब हटा और मुस्तफा प्यारे की ज़ियारत नसीब हो गई आलम बेदारी के अंदर। अब आप देखें उस जमाने में उलमा, मशाइख, अवाम घंटों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबाजे अक़दस के सामने बैठकर अपने मारूज़ात पेश किया करते थे। अब वक्त वहां खड़े रहने नहीं दिया जाता। तो गजाली दौरान अल्लामा अहमद सईद काज़मी साहब अलैहि रहमत व रिज़वान बैठे हुए थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पुरसोज अंदाज के अंदर गुजारिशात कर रहे थे। चेहरा हुजूर की तरफ था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पीठ काबे की तरफ। एक साहब तशरीफ लाए और उन्होंने मना किया, कहा तुम किबले को पीट करके, काबे को पीट करके हुजूर की तरफ मुंह करके तुम मांग रहे हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पीट करो और काबे की तरफ मुंह करो। आपने उनके मना करने की तरफ तवज्जो न दी तो दूसरे दिन अल्लामा हामिद सईद काज़मी साहब अलैहि रहमा को लेकर पकड़कर काजी के पास ले जाया गया और काजी से कहा गया कि ये कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुंह करके दुआ करते हैं और किबले की तरफ, काबे की तरफ पीठ करते हैं, और मज़ार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काबे को अफजल नहीं बल्कि मज़ार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफजल समझते हैं। इस पर उनसे गुफ्तगू शुरू हुई। बहुत गौर से सुनिएगा, ईमान ताज़ा होगा। कैसे कैसे आला हज़रत के शहदाई गुजरे हैं और कैसे कैसे अल्लामतुद दहर अहले सुन्नत व जमाअत में गुजरे हैं। जब उनसे कहा गया कि क्या आप कब्र रसूल की तरफ चेहरा करके मांगते हो और काबे को पीट करते हो, आपके नजदीक क्या काबा अफजल नहीं मज़ार रसूल अफजल है? अब आपने दलीलें देना शुरू की। दलील सुनिए। आपने फरमाया तुम बात काबे की करते हो, मैं तो इस जगह को अर्श से भी अफजल जानता हूं, मैं तो इस जगह को अर्श से भी अफजल जानता हूं। उसने पूछा दलील? आपने फरमाया देखो अज़रुए कुरान मुक़द्दस हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे, ये कुरान मुक़द्दस से साबित है। और जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसे ज्यादा अदा करता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे, तो कुरान कहता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे हम तुम्हें ज्यादा अता करेंगे। तो अल्लाह ने शुक्र के सिले में हजरत ईसा को जमीन से उठाया और चौथे आसमान पर पहुंचा दिया, ज्यादा अता किया, जमीन से उठाया और चौथे आसमान पर पहुंचाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा ने ज्यादती दी, जमीन से चौथे आसमान पर ले गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां भी शुक्रगुजार रहे, यानी चौथे आसमान पर पहुंचकर वहां भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। चाहिए ये था कि उनको और बुलंदी पर ले जाया जाता, यहां तक कि अल्लाह उनको अर्श पर ले जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में उनको लाएगा। अल्लाह कहां लाएगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में। आज भी हुजरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 3 मज़ारात मौजूद हैं और एक ही जगह खाली है, वहां हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दफन किए जाएंगे। ठीक है ना? तो चौथे से बुलंदी पर ले जाया जाना था, लेकिन अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लाएगा कहां? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में। तो मालूम हुआ कि जो अजमत और बुलंदी जवारे मुस्तफा में है वो अर्श को हासिल नहीं है, वो अर्श को हासिल नहीं। आपने ये दलील कायम की तो उस वक्त का काजी दम बखुद रह गए। इस दलील से मालूम हुआ कि कब्र अनवर का वो हिस्सा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अक़दस से लगा हुआ है वो यकीनन अर्श से भी अफजल व आला, और ये मकाम काबा को हासिल नहीं है, ये मकाम काबा को हासिल नहीं। इससे ये पता चला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के भी काबा हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शान काबा की बेशान काबा की बेशक बड़ी है कि हर घड़ी, तवज्जो चाहूंगा, हर घड़ी रहमतों की घड़ी है। मुस्तफा तो है काबे का काबा, अर्श से शान उनकी बड़ी है। खुदा फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद,
व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं उस शहर की कसम सिर्फ इस वजह से याद करता हूं कि मेरे महबूब आप इस शहर के अंदर मौजूद हैं। यानी मक्के में काबा मौजूद है, अल्लाह काबे की कसम याद नहीं फरमाता, मक्के की कसम इसलिए याद करता है कि कहता है काबा तो अपनी जगह पर, मेरे महबूब अगर मैं इस शहर की कसम भी याद करता हूं तो इसलिए कि मेरे महबूब तुम्हारे कदम इस शहर पर। एक बड़ी ईमान वाली बात आपको बताऊं, ईमान की ताजगी वाली, बताइए सहाबा का मर्तबा अफजल है कि नहीं? बहुत अफजल वाला, इतना अफजल कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। सहाबा के मकाम पर कोई कुतुब अब्दाल नहीं पहुंच सकते। आखिर बहुत सारे कुतुब और अब्दाल ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा तवाफ़े काबा में, हज के अंदर उन्होंने गुजार दिया। और बहुत सारे सहाबी ऐसे हैं जिनको सिर्फ हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई ईमान की हालत में, और थोड़े दिनों के बाद, थोड़े घंटों के बाद वो इस दुनिया से कुछ कर गए। काबा देखने का भी वक्त नहीं मिला। काबा, तवज्जो चाहूंगा, काबा देखने का भी वक्त नहीं मिला। और बहुत सारे कुतुब और अब्दाल ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी काबा देखने ही में गुजार दी। लेकिन क्या वो कुतुब और अब्दाल किसी सहाबी के मर्तबे के बराबर है? किसी भी मकतबे फिक्र का कोई भी मौलवी ये नहीं कह सकता कि कोई कुतुब और अब्दाल जिसने जिंदगी काबा देखने में गुजार दी हो उस सहाबी के बराबर हो सकता है जिसने ईमान की हालत में एक नजर भी हुजूर को देखा और उसी हालत में उनकी मौत वाक़ई हो गई, उनकी बराबरी कर सके। क्या वजह है? इसलिए कि काबे का भी काबा हुजूर है। देखने वाले ने काबा तो नहीं देखा, लेकिन काबे के काबा मुस्तफा जाने रहमत को देखा। काबे के काबा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान। अब आइए एक और दलील समाअत फरमाएं। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कयामत का दिन होगा तो फरिश्ते काबा को दुल्हन की तरह सजाकर मैदान महशर में ले जाएंगे। असनाए राह उनका गुजर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर से होगा। उस वक्त काबा बज़बाने फसीह कहेगा, अस्सलामु अलैका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में फरमाएंगे, व अलैका सलाम या बैतल्लाह। बता मेरी उम्मत ने तेरे साथ क्या सलूक किया? हुजूर काबे से पूछेंगे, ए काबा बता मेरी उम्मत ने तेरे साथ क्या सलूक किया? ये तफसीर अजीजी में है। काबा अर्ज करेगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो उम्मती मेरी जियारत के लिए आया, तवज्जो चाहूंगा, ये तफसीर अजीजी से मेरी रिवायत नकल कर रहा हूं, आपका जो उम्मती मेरी जियारत के लिए आया उसकी शफाअत मैं करूंगा, उसकी शफाअत मैं करूंगा, और जो मेरी जियारत के लिए ना आ सका उसकी शफाअत आप करेंगे। काबा कयामत के दिन हुजूर की बारगाह में हाजिरी देकर अर्ज करेगा, इसलिए कि आप काबा के भी काबा हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत अरफ वाला शान। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के भी काबा हैं। अब आप देखें, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो काबा के चारों तरफ की पोजीशन ऐसी थी कि जैसे ऐसा लग रहा था जैसे काबा झुका हुआ हो। तो उन्होंने जानने की कोशिश की, ये काबा इस तरफ क्यों झुका हुआ है जिस तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है? यानी अभी हुजूर की विलादत नहीं हुई थी, विलादत जैसे ही हुई, विलादत के वक्त काबा झुका हुआ था। इसको इमाम अहमद रजा ने, आला हजरत अजीमुल बरकत ने कहा, जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे ला। जब हुजूर तशरीफ लाए तो काबा हुजूर के घर की तरफ झुका। तवज्जो चाहूंगा, आपका ईमान ताजा करने के लिए नुक्ता पेश कर रहा हूं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई
तो काबा हुजूर के घर की तरफ झुका और सरकार की मीलाद की खुशी मनाई। मेरे आका को ये अदा पसंद आ गई और मेरे आका ने काबे को ये सिला अता किया, ए काबा तू मेरी विलादत की वजह से एक मर्तबा मेरे घर की तरफ झुका है, अब कयामत तक मेरे उम्मती तेरी तरफ रुक करके झुकते हुए नजर आएंगे। सरकार ने मीलाद का ये सिला काबे। और आज भी मीज़ाब रहमत परनाला काबे के ऊपर जो है वो मदीने की तरफ है। मदीने की तरफ आशिक जो होता है वो हर जगह महबूब ही को तलाश करता है। तो आला हजरत ने परनाले को देखा, हम और आप देखते हैं तो इसे मीज़ाब रहमत समझते हैं, लेकिन आला हजरत ने देखा तो कहते हैं गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। क्या शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत तफसील तलब टॉपिक है, और मैं आज इतनी मीटिंगें कर चुका हूं कि मैं खुद अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करता हूं। और ये टॉपिक ऐसा है कि फ्रेश होकर इस पर बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन बहरहाल एक आयत में पेश करूंगा, सिर्फ एक आयत। और इस आयत के बाद मैं समझता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत आपके सीने में इतनी बैठ जाएगी और मेरे आका की मोहब्बत का चिराग इस तरीके से सीने में रोशन होगा कि अपने हुजूर के उम्मती होने पर आप और हम फख्र महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। काबे का भी काबा है ना, काबे का भी मियां, काबे का काबा यानी काबा हुजूर की तरफ देखता है। काबा हुजूर की तरफ, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तुम देख चुके, काबे का भी काबा। अरे काबा ही नहीं देखता, काबा ही नहीं देखता, बल्कि जिसका काबा है ना वो भी हुजूर को देखता। काबा तो बैतुल्लाह है ना, अल्लाह का घर है ना। अब हम अपने रब से पूछे, मौला तू किसके चेहरे को देखता है? तू किसके चेहरे को देखता है? मैं कुरान से अर्ज करता हूं, कुरान से। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद क़िबलतैन के अंदर नमाज अदा कर रहे थे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना थी कि बैतुल मुक़द्दस की बजाय काबा क़िबला बन जाए। कहा कुछ भी नहीं हुजूर, कोई साबित नहीं कर सकता कि वहां पर हुजूर ने हालत नमाज में अर्ज की हो मौला बैतुल मुक़द्दस की बजाय काबे को क़िबला बना दे, कोई साबित नहीं कर सकता। बस सिर्फ इतना हुआ जैसे महबूब अपने मुहिब से इशारे में बात करता है, और इशारा भी महबूब जान लेता है कि ये किस चीज का इशारा है। बस हुजूर हालत नमाज में अपना चेहरा आसमान की तरफ कहते कुछ नहीं, तमन्ना दिल में क्या है? बैतुल मुक़द्दस की बजाय काबा क़िबला बन जाए। हालत नमाज में हुजूर अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाते, कहते कुछ भी नहीं। मौला कहता है कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, बेशक यानी ताकीद के साथ, कद भी ताकीद, जमा का सेगा भी ताकीद, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा जाने रहमत की अजमत पर कुर्बान जाइए कि परवरदिगार जो हुजूर का खालिक व मालिक है वो कहता है महबूब तुम्हारा चेहरा आसमान की तरफ उठता हुआ हम तक रहे हैं, देख रहे हैं। कितना अजीम चेहरा था हुजूर का कि खुद पैदा करने वाला हुजूर के चेहरे को देख रहा है, कितना हसीन चेहरा हो। और फिर हुजूर ने कुछ कहा नहीं, लेकिन दिल में आरज़ू थी, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, महबूब जिस तरफ तुम्हारी मर्जी हो रुक कर लो, हम उसी को काबा बना दें, उसी को काबा बना दें। तो पता चला काबा भी काबा बना हुजूर के सदके में, काबा भी काबा बना हुजूर के सदके में, और काबे का भी काबा है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर की अजमत को अपने दिल में बिठाओ। 1500 साल मीलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदूद शरीयत में रह करके मनाओ। और ये जो सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंपटीशन रखा गया है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है ताकि तुम पढ़ो हुजूर को, जिसके उम्मती हो वो रसूल कितनी शान वाले हैं, कितनी अजमत वाले हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए इस चीज को जहन में रखें कि आका ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का भी काबा है। मैं यहाँ पर एक और बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अल्लामा मोहम्मद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने लिखा है कि हर एक का अलग अलग किबला है। फरिश्तों का किबला अलग, जो अल्लाह के मुकर्रबीन हैं
उनका किबला अलग। जो रूहानियत के मर्तबे पर फाइज हैं उनका किबला अलग। यानी बताया गया मुकर्रबीन का किबला अर्श है, रूहानी जीन का किबला अल्लाह की कुर्सी है, और कर्रबीजीन का किबला बैतुल मामूर है। और आपसे पहले अंबिया का किबला यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो अंबिया थे उनका किबला बैतुल मुक़द्दस है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला काबा है। और ये आपके जिस्म का किबला है, कुर्बान जाए। ये काबा अगर है तो किसका किबला है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का किबला है। किसका किबला है बोलिए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का किबला है। और महबूब आपकी रूह का किबला मेरी जात है, यानी हुजूर की रूह का किबला ये काबा नहीं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की ज़ात बाबरकत है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी रूह जो है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की ज़ात बाबरकत के दीदार से मुशर्रफ हुआ। क्या शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये बात भी मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, तफसीर रूहुल मानी के अंदर ये मौजूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस चीज को जहन में रखें कि अपने आका से बेइंतहा मोहब्बत करें, बेपनाह मोहब्बत करें, बेहिसाब मोहब्बत करें। बस इतना है कि आज बहुत सारे उम्मती ये कहते नजर आते हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी फरियाद आज तक हमारी परेशानी दूर नहीं हुई और हमारी परेशानियों का इजाला न हुआ। तो मेरे आला हजरत ने उसका एक नुस्खा बताया, जरा उस नुस्खे को देख लीजिए। मैं इसको एक वाक़े के जरिए समझाऊं। एक साहब हर साल हज के लिए जाते थे, तो एक शख्स ने उनसे पूछ लिया कि कितने हज किए? उन्होंने बताया इतने हज किए, और इस साल भी जा रहा हूं। कहा अच्छा ये बताओ, तुमने काबे का तवाफ किया, हज किया, तुम्हारी जिंदगी में रूहानियत कितनी पैदा हुई? उसने कहा हजरत ये आपका ऐसा सवाल है कि मैं झूठ बोलूं तो भी परेशानी और सच बोलूं तो हकीकत ये है कि कोई खास मेरे अंदर तब्दीली पैदा नहीं। तो कहा इस साल तुम हज के लिए मत जाओ, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें काबे के काबा और रब्बे काबा के बारे में कुछ बताऊं, पहले ये सुन लो, फिर काबे के तवाफ के लिए जाना। उसने मान ली बात, बैठा एक साल, आता जाता रहा बराबर रेगुलर, वो समझाते रहे। तो उसके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की इतनी मोहब्बत पैदा हो गई कि फिर उसके बाद जब वो हज के लिए गया और हज करके आया तो उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी, पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। अब इसी को मैं समझाऊं। फरियाद हम करते हैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में, करते हैं फरियाद, लेकिन कौन सी फरियाद हुजूर सुनते हैं और कहां दस्तगिरी करते? इसको मेरे इमाम ने बड़े अच्छे अंदाज में, वल्लाह कसम खा कर कहते, कुर्बान जाइए आला हजरत की अजमत पर, यूं ही कसम नहीं खा रहे, कॉन्फिडेंस के साथ वल्लाह वो सुन लेंगे, और सुनेंगे ही नहीं फरियाद को पहुंचेंगे। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई आह करे दिल से, इतना भी तो हो कोई आह करे दिल से। अगर दिल से आह करोगे तो सुनेंगे ही नहीं बल्कि फरियाद को भी पहुंचेंगे। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम